सोचिए अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, है ना? हाँ, लगता तो छोटा सा है। 1% क्या है? पर एक साल में ये करीब 37 गुना बेहतरी हो सकती है। तो आज हम जेम्स क्लियर की जो ये फेमस किताब है एटॉमिक हैबिट्स, इसी पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। किताब का जो मूल आइडिया है वो यही है कि कैसे छोटे छोटे मतलब लगभग न दिखने वाले बदलाव मिलकर जिंदगी में कमाल के नतीजे ला सकते हैं। तो आज हम इन्हीं बदलावों के पीछे का जो साइंस है, जो तरीका है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों के बारे में नहीं है, जैसे कोई बड़ा एग्जाम पास करना या वजन घटाना। असल में ये उन रोज की छोटी प्रक्रियाओं, मतलब उन सिस्टम्स के बारे में है जो हमें उन लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। हम अक्सर नतीजों पर अटक जाते हैं। सही बात है। लेकिन असली खेल तो सिस्टम बनाने का है और उसे निभाने का। तो पहली और शायद सबसे जो अहम बात है इस किताब की, वो है रोजाना 1% सुधार का नियम। हाँ, 1% रूल। सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर समय के साथ इसका असर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। ग्राफ भी दिखाते हैं कि ये मामूली सी बढ़त आपको कहाँ ले जा सकती है, और इसके उलट रोज 1% की गिरावट वो आपको लगभग 0 पर ला सकती है। और यह दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ गणित नहीं है, ये पहचान बदलने की शुरुआत भी है एक तरह से। हाँ। हर बार जब आप वो 1% बेहतर करते हैं, आप उस इंसान के लिए वोट कर रहे होते हैं जो आप बनना चाहते हैं। अच्छा। आपके जो नतीजे हैं वो आपकी आदतों का एक लैगिंग मेजर है, मतलब बाद में दिखने वाला असर। जैसे सेहत आपके खानपान की आदतों का नतीजा है, या बैंक बैलेंस पैसे बचाने की आदतों का। बिल्कुल। लोग अक्सर बड़े लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मैराथन दौड़ना है या कोई एग्जाम क्रैक करना है। हाँ, गोल्स। किताब कहती है लक्ष्य दिशा दिखाने के लिए जरूरी है, हाँ, डायरेक्शन देते हैं। पर असल प्रोग्रेस वो सिस्टम से आती है। लक्ष्य पाना तो बस एक पल का बदलाव है। सही कहा। और अगर आपने लक्ष्य पा भी लिया पर आपका सिस्टम, आपकी आदतें नहीं बदली, तो क्या होगा? वापस वहीं पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली। जैसे कमरा साफ करने का लक्ष्य रखा, कर लिया, पर अगर चीजें फैलाने की आदत है तो कमरा फिर गंदा हो जाएगा। हाँ, तो जरूरी है कि प्रक्रिया से लगाव हो, प्रोसेस एंजॉय करें, सिर्फ अंतिम परिणाम से नहीं। अच्छा, तो फिर ये आदतें बनती कैसे हैं? इसका कोई तरीका है समझने का? हाँ, किताब में इसका एक मॉडल दिया है। 4 स्टेप्स का लूप है। 4 स्टेप्स? हाँ, पहला है संकेत, क्यू, फिर आती है लालसा, क्रेविंग, फिर प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम, रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ओके। ये एक फीडबैक लूप है जो लगातार चलता रहता है। संकेत आपके दिमाग को ट्रिगर करता है कि इनाम मिलने वाला है। लालसा उस इनाम की इच्छा है, मतलब मोटिवेशन। ठीक है। प्रतिक्रिया वो काम है जो हम इनाम पाने के लिए करते हैं, यानी आदत। और इनाम लालसा को शांत करता है और दिमाग को सिखाता है कि हाँ, ये लूप काम का है, इसे दोहराओ। तो इस साइकिल को समझना ही आदतें बदलने की चाबी है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो आप हर स्टेप में बदलाव कर सकते हैं। तो जब हम इस आदत के चक्र को समझ जाते हैं, तो सवाल है कि इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। यहीं पर वो किताब के 4 नियम आते हैं ना? हाँ, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। मतलब अच्छी आदतों के जो संकेत हैं उन्हें अपने सामने रखें, एकदम क्लियर। जैसे अगर रोज सुबह फल खाना है तो रात को ही फल काटकर फ्रिज में सामने रख दें, सुबह उठते ही दिखेगा। या गिटार सीखना है तो गिटार को कमरे के बीच में रखें, केस में बंद करके नहीं। सही, मतलब क्यू को एकदम विजिबल बनाना। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। आकर्षक मतलब आदत को ऐसा बनाएं कि उसे करने का मन करे। हम वो काम ज्यादा करते हैं जिनमें मजा आता है, तो अपनी अच्छी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको पसंद है। हाँ, जैसे वो उदाहरण देते हैं कि कोई अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनता है जब वो एक्सरसाइज करता है। बिल्कुल, इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। इससे एक्सरसाइज थोड़ी कम बोरिंग लगती है। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आदत जितनी आसान होगी उसे करने की संभावना उतनी ही ज्यादा। हाँ, ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। फ्रिक्शन कम करना है, रुकावटें हटानी है। और यहीं पर वो 2 मिनट का नियम कमाल का है। हाँ, 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत शुरू करें, उसे 2 मिनट या उससे कम में पूरा होने लायक बना दें। जैसे रोज किताब पढ़ना बन जाए 1 पन्ना पढ़ना, या रोज योगा करना शुरू करना है तो बस योगा मैट बिछाना। हाँ, बिल्कुल। गेटवे हैबिट,
शुरुआत इतनी आसान हो कि मना ही ना कर पाए। और चौथा नियम, चौथा है इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। संतोषजनक मतलब तुरंत कुछ अच्छा महसूस हो। हाँ, हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे तुरंत संतुष्टि मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छी आदतों का फायदा अक्सर देर से मिलता है। सही बात है, जिम जाने का फायदा तुरंत नहीं दिखता। तो हमें उनमें तुरंत मिलने वाला कोई छोटा सा इनाम जोड़ना होता है। जैसे हर बार जब आप बाहर खाने के बजाय घर पर खाकर पैसे बचाएं, तो एक छोटी रकम किसी ऐप में अपने वेकेशन फंड में ट्रांसफर कर दें। अच्छा, वो तुरंत दिखता है तो अच्छा लगता है। हाँ, वो एक छोटा सा रिवॉर्ड है जो ब्रेन को सिग्नल देता है ये अच्छा था, फिर से करो। लेकिन एक प्रॉब्लम जो बहुत लोग फेस करते हैं वो ये कि काफी मेहनत करने के बाद भी जब एकदम से नतीजे नहीं दिखते। हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन वाला फेज। किताब में इसे प्रसुप्त क्षमता का पठार कहा गया है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। मतलब एक स्टेज जहां मेहनत तो हो रही है पर नतीजा दिखने में वक्त लगता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। इसे बर्फ के टुकड़े वाली मिसाल से समझ सकते हैं। बर्फ का टुकड़ा? हाँ, मान लीजिए एक कमरा है, तापमान -4 डिग्री सेल्सियस है। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं, -3 डिग्री, -2 डिग्री, -1 डिग्री। बर्फ पर कोई असर नहीं। सारी मेहनत जमा हो रही है, एक्शन हो रहा है, पर दिखता कुछ नहीं। जैसे ही तापमान 0 डिग्री पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। एग्जैक्टली। सारी मेहनत का नतीजा उस 1 डिग्री पर दिखता है। आदतें भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं। शुरुआती मेहनत स्टोर होती रहती है, वो बेकार नहीं जाती, और फिर अचानक ब्रेक थ्रू आता है। तो मतलब धैर्य रखना बहुत जरूरी है। उस निराशा की घाटी, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? क्या मतलब है इसका? मतलब शायद यही है कि छोटी आदतें वो बेकार या तुच्छ नहीं हैं। हाँ, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो निवेश की तरह हैं, कंपाउंडिंग की तरह। धीरे धीरे असर होता है, पर होता बहुत बड़ा है। लगातार छोटे सुधार ही बड़े बदलाव लाते हैं। सफलता रातों रात वाली चीज नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। ये रोज की छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा होती है। और ये बात भी अहम है कि आज आप कहाँ हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपकी आदतें आपको किस दिशा में ले जा रही हैं। हाँ, डायरेक्शन वो परिणामों से ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। तो आज जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए सोचने वाली बात, ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे 2 मिनट नियम का इस्तेमाल करके आज ही शुरू किया जा सकता है? कौन सी वो आदत है जो शायद उनकी दिशा बदलने में मदद